ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज भगवान शिव द्वारा बताए गए 5 तथ्यों के बारे में मैं वर्णन करूंगा, जिसमें नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, आप कैसे खुश होते हैं? आपकी प्रसन्नता सामान्य जीव कैसे प्राप्त कर सकता है? आपकी कृपा प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि यदि वो व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मेरी प्रसन्नता पाना चाहता है, वो इन 5 कामों में से कोई भी एक काम करता है तो सहज ही मेरी प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है, मेरी कृपा उसे प्राप्त होती है। तो 5 कार्य कौन से हैं, आज इस विषय पे चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन है विनम्रता पूर्वक कि जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहला कारण बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा बड़ी सरल है। कोई भी व्यक्ति यदि मेरे ऊपर 1 लोटा जल भी चढ़ा देता है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है। बड़ा सरल सा उपाय है ये। जो लोग भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, सिर्फ जल, उन्हें आज नहीं तो कल भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा कारण उन्होंने बताया, दूसरा उपाय ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति मेरे शिव क्षेत्र में, मतलब मंदिर के आसपास, शिव मंदिर के आसपास कोई बिल पत्र का वृक्ष, बिल वृक्ष लगाता है या समी का वृक्ष लगा देता है, तो जब तक उसके बिल्व पत्र या समी पत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहते हैं, उसका वंश अक्षुण्ण रहता है, उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। ये कारण बताया, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ये उपाय बताया, कारण नहीं। तीसरा उपाय उन्होंने बताया, जो व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है उसे मेरी कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। चौथा कारण बताया उन्होंने, कोई व्यक्ति भले ही मेरी पूजा ना करता हो, ना करे, मेरे मंदिर से, मंदिर के शिखर को देखते हुए निकल जाए, प्रणाम करता हुआ मेरे शिखर को के दर्शन करता हुआ निकल जाए, तो उसका कोई काम कभी रुकेगा नहीं, उसे मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी, मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आपका कोई काम अटका हुआ है या किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि शिव मंदिर
के पास से होकर के गुजरें, भगवान शिव को प्रणाम करें और उनके शिखर को का दर्शन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए अपने कार्य के लिए निकल जाएं। आपका वो कार्य अवश्य होगा, क्योंकि ये शास्त्र वचन है, भगवान शिव का स्वयं का वचन है। पांचवा उपाय उन्होंने ये बताया कि यदि व्यक्ति का अंत समय आ गया, अंत समय, या उसे मृत्यु का भय हो, एक्सीडेंट है या बीमारी है, कोई असाध्य बीमारी है, मरने का डर है, तो वो व्यक्ति यदि मेरा नाम स्मरण करता है, मेरे मंत्र का जप करता है, मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसके दुख को मैं अपना दुख समझते हुए तत्काल नष्ट कर देता हूं। तभी तो आप देखते हैं कि कोई मरणासन स्थिति में है, तो क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो, और किसी मंत्र का नहीं कराते, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान करवाने की विज्ञजन सलाह देते हैं। यह है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया, वो व्यक्ति यदि करने में असमर्थ है, मेरा नाम जप करने में, मेरा मंत्र जप करने में असमर्थ है, तो उसके परिवार के लोग ही मेरा जप स्मरण शुरू कर दें। उसकी वो विषम स्थिति छूट जाएगी और वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। कहा भी जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अंतिम समय में भी यदि भक्त नाम स्मरण कर लेता है भगवान शिव का, तो उसकी मुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त हो जाता है। वो कहीं नहीं जाएगा, कहते हैं वो कभी भटकेगा नहीं, वो मेरे सीधे कैलाश धाम को आएगा। कितना बड़ा आश्वासन भगवान से दे रहे हैं। ऐसे मेरे भगवान शिव की चरण शरण को छोड़ करके अगर कोई भटकता है तो ये उसकी मूर्खता है। आप भगवान शिव के द्वारा दिए गए इन वचनों को याद रखें और उनकी कृपा प्राप्त करें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।